अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं टेक्नो की लेटेस्ट डिवाइस को। और ये डिवाइस है टेक्नो कैमन 16। टेक्नो की कैमन 15 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी और अब टेक्नो की जो कैमन 16 सीरीज है इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। मैं इस चैनल के ऊपर एक पहले भी फ़ोन लेकर आ चुका हूं जिसका नाम था टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर। वो फ़ोन बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आया था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, लेकिन ये वो डिवाइस है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हैविंग सेड दैट, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो टेक्नो कैमन 16 है उसके नाम पे मत जाइएगा। वो एंटायरली डिफरेंट डिवाइस है। जो पाकिस्तान के अंदर कैमन 16 आ रहा है वो एंटायरली डिफरेंट डिवाइस है और पूरी दुनिया में मतलब नामों की जो स्कीम है टेक्नो की वो डिफरेंट है। तो आपने अगर कंपेयर करना है या आपने स्पेक्स को देखना है तो आपने पाकिस्तानी कैमन 16 की स्पेक्स पे नज़र डालनी है, क्योंकि इंटरनेशनली जो फ़ोन आ रहा है उसकी प्राइस टैग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और उसके जो स्पेक्स हैं वो भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कैमन 16 आ रहा है इसका प्राइस टैग होने वाला है 36,999 और ये जो वेरिएंट है ये 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है कि ये बेसिकली टेक्नो की काफ़ी हद तक टॉप एंड डिवाइस होने वाली है। जो प्रीमियर था वो इससे इक्का दुक्का एरियाज में शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी हद तक टेक्नो की होली सोली डिवाइस होने वाली है। साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको PDA का स्टिकर मिल जाता है, टेक्नो ब्लू शील्ड क्वालिटी लिखा हुआ है और इस साइड पर कुछ बेसिक हाइलाइट्स लिखी हुई हैं जो कि इस फ़ोन को यूनिक बना देती हैं। तो इस फ़ोन के अंदर आपको AI ड्यूल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाते हैं जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। सुपर वीडियो मोड देखने को मिल जाता है जिसको मैं देख लूँगा कि क्या है, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है। अल्ट्रा नाइट मोड यहाँ पर मिल जाता है जिसके अंदर टैवियोस की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि टेक्नो आजकल बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अपनी मार्केटिंग में भी। ये बेसिकली इनका नाइट मोड है जिसके लिए ये एक सेपरेट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये काफ़ी टाइम से इस काम को कर रहे थे, लेकिन अब इनने इसमें काफ़ी ज़्यादा AI का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इनने इसका नाम टैवियोस कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 6.9 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन में है और 33 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है वो ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। अब अपने प्राइस कैटेगरी के अंदर ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऑफरिंग बन जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट का सबसे सस्ता हैंडसेट है जो कि आपको मीडियाटेक का हीलियो G90t का चिपसेट प्रोवाइड करता है। अब G90t अगर आप किसी भी गेमर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और यही वजह है कि ये टेक्नो के लिए भी एक यूनिक स्पॉट में आ जाता है, क्योंकि जनरली टेक्नो कैमरास पे बहुत फोकस करती है। इस मोबाइल फ़ोन पे भी किया हुआ है, लेकिन इसका जो चिपसेट है उस पर भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। आपको 8 GB रैम मिल रही है। तो स्पेक्स वाइज यस, दिस इज़ वन ऑफ दी डिवाइसेस जिनमें अगर आप स्पेक शीट को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। खैर, बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है ये 12 + 1 मंथ वारंटी का कार्ड। टेक्नो हमेशा से 13 महीने की वारंटी ऑफर करती है। एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड और एक केस जो कि मुझे ये बात बता रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन का भी जो बैक कैमरा सेटअप है वो काफ़ी हद तक टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर जैसा होने वाला है। साइड पर ओपनिंग दी गई है जो कि इस बात की निशानी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इस मोबाइल फ़ोन के साइड पर मौजूद होगा। बाय द वे, मुझे टेक्नो वालों ने एक ईयरफोन्स भेजे थे जिनका वो चाह रहे थे कि मैं गिव अवे करूँ, तो उस गिव अवे के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो पे कमेंट कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे। मोबाइल फ़ोन में इसलिए गिव अवे नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी है और अभी मैं रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वीडियोस में शायद ये बचे ही ना, तो गिव अवे का तुक नहीं बनेगा, इसलिए गिव अवे नहीं हो रहा। फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर नज़र मार लेंगे। वैसे बॉक्स के अंदर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें आपका चार्जर है जिसकी अगर आप वॉटेज की बात करते हैं तो ये 10 वोल्ट 3.3 एम्पेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ये 33 वॉट के ऊपर आपको चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। साउंड काफ़ी लाइट सा था, मज़ा नहीं आया मुझे। यहाँ पर आपको जो चार्जिंग केबल है वो टाइप C वाली देखने को मिल रही है और ये टाइप C वाली केबल अंदर से ऑरेंज है जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि ये एक फास्ट चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा यार एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मिल रही है जो आहिस्ता आहिस्ता करके हर फ़ोन से निकलती जा रही है वो आपके ईयरफोन्स हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो ये कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के ईयरफोन्स नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स मिल रहे हैं जो कि आजकल हम काफ़ी ब्रांड्स की तरफ से देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकाली जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। फ़ोन जो है वो हो गया है टर्न ऑन, तो इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं।
ओके भाई, फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। जस्ट टू बी श्योर कि इस फोन के अंदर जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही हो जो इस फोन के अंदर मौजूद हो। मैंने N22 को भी इंस्टॉल कर लिया था। पहली चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज किया वो ये है कि ये जो 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है ये फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज नहीं बल्कि 90 हर्ट्ज मिल रहा है। अगेन ये भी आई थिंक सबसे कम प्राइस वाले फोन्स में आ जाता है जो कि आपको 90 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो कुछ फोन्स इससे नीचे कर रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर G90t का चिपसेट लगाया गया है। 8GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन शीट के साथ आ रहा है। 4500 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पर लगाई गई है। जहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाती है, तो आपको एंड्रॉयड वाले वर्जन में कोई ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। ऑल्दो एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर दूँ कि ये टेक्नो का जो फ़ोन है इसको अगर आप बाय करेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके जो एड्स हैं उनको बंद कर दें। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एड्स आते रहते हैं, वैसे एड्स को बंद करना कोई लंबा काम नहीं है। आप सिंपली अपने मेन होम स्क्रीन पे प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ये अदर सेटिंग का बटन है जिसमें आप सारी जो ऑप्शंस हैं इनको क्लोज कर देंगे तो आपको सारे एड्स जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ब्लोटवेयर ज़रूर मौजूद है, ऐड ज़रूर मौजूद है, लेकिन दोनों चीज़ों को डिसेबल किया जा सकता है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको एक वाइड एंगल कैमरा की ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके पास वाइड एंगल और नॉर्मल कैमरा दोनों अवेलेबल हैं। तो ये जो फ्रंट कैमरा दो हैं ये एक्चुअल में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डेप्थ सेंसर लगा दिया गया हो। बैक साइड पर भी ऐसा ही किया गया है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और उसके अलावा एक डेप्थ सेंसर और एक इनका अपना टैवियोस का सेंसर मौजूद है जो कि बेसिकली आपको लो लाइट फोटोग्राफी में हेल्प करेगा। यहाँ पर नाइट मोड भी अवेलेबल है, और इसके अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन भी अवेलेबल है, और उसके अलावा आप वीडियो ब्यूटी को भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन एट अ सिंगल टाइम आप एक चीज़ को ऑन कर सकते हैं। या तो आप स्टेबलाइज करेंगे वीडियो को या फिर आप वीडियो का जो ब्यूटी मोड है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑब्वियसली मैंने इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू करना है तो मैं इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको तभी बताऊँगा। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा है। सिम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हम इसकी टेस्ट कर लेते हैं। सिम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल है। बेसिकली आपको यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इसमें मेमोरी कार्ड चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रही है। उसके अलावा भी जो ओवरऑल फ़ोन है मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है, और जब मैंने इसकी स्पेक्स इंटरनेट पे पढ़ी और उसके बाद मैंने इस मोबाइल फ़ोन को एक्चुअल में अनबॉक्स करने से पहले इसको देखा कि भाई इसकी स्पेक्स क्या है और इसका प्राइस टैग मुझे पता लगा, तो मैंने कहा ये तो बिकेगा ही नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में डिफरेंट वेरिएंट आ रहा है। तो अगर आप भी मेरी तरह का बंदा है जिसने इंटरनेट से स्पेक्स पढ़ी हैं तो भाई वो स्पेक्स गलत है। बेसिकली जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो एंटायरली डिफरेंट फ़ोन है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है। G90t चिपसेट जो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको टेस्ट आउट करूंगा और आपको अपने जो फाइनल ओपिनियंस हैं वो एक वीडियो की फॉर्म में बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।